समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड के मजदूरों ने खोला मोर्चा। क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के बैनर तले हजारों मजदूर कर रहे हैं हड़ताल। हजारों ठेका श्रमिकों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खिलाफ कर रहे आंदोलन। 2 शिफ्टों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यस्थल पहुंचने से रोका जा रहा है। उत्पादन पूरी तरह से बंद हो चुका है। आंदोलन लगातार जारी है। फिलहाल निदेशक के आश्वासन पर चक्का जाम को रोक दिया है। मजदूरों ने पहले चक्का जाम करने की बात कही थी। मलाजखंड से प्रदीप मोनू बिसेन की रिपोर्ट। प्रवास पे आए हुए थे, उनके आगमन के समय हम लोगों ने अपनी मांग पत्र क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के माध्यम से उनके डेलीगेट्स के बीच में रखा, जिसमें से परफॉर्मेंस रिवार्ड पहला मांग था। परफॉर्मेंस रिवार्ड में 7,000 रुपये की मांग की गई थी, किंतु 7,000 रुपये ना देते हुए उसको गिफ्ट के रूप में वो परिवर्तित करके कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं। जो ईडी को मिलेगा वही गिफ्ट हमारे ठेका श्रमिकों को भी मिलेगा। ये पहला मांग पूरा हुआ। दूसरा मांग हमारा मेडिकल को लेकर के था। मेडिकल के संबंध में HCL के डॉक्टरों को भी फीस नहीं देना है ठेका मजदूर को, और बाहर से आते हैं उन डॉक्टरों को भी फीस नहीं देना है, और उनको पूरी दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी बीमारी होने से जो आयुष्मान कार्ड बना है, उस आयुष्मान कार्ड जहाँ जहाँ अलाव है, चाहे वो भिलाई हो, चाहे दुर्ग हो, रायपुर हो, या नागपुर या बालाघाट, इसके लिए उन लोगों ने बोला अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मिनिस्ट्री से बात करके इस काम को सॉर्ट आउट करेंगे। एक इनका ये वाला काम हो गया। तीसरा जो है, जो सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हायर स्किल्ड है, इसमें जो अनियमितताएं हैं उस बात को हमने रखा। इस बात के लिए वो सहमत हो गए कि जो लोग 0 से लेकर 5 साल हैं, 5 साल तक काम कर रहे हैं, वो सेमी स्किल्ड में आएंगे, और 5 साल से 10 साल वाले जो हैं ये हाई स्किल्ड या सेमी स्किल्ड में रहेंगे, और 10 साल से 15 साल वाले जो लोग हैं वो हाई स्किल्ड में जाएंगे। 26 साल ये तीसरी मांग पूरी हुई। और चौथा जो है, जो इनका PF ट्रस्ट कलकत्ता में जाता था, उस राशि को जबलपुर भविष्य निधि कार्यालय में लाने के लिए भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मुद्दे थे उनके ऊपर, जैसे ग्रेजुएटी है, ग्रेजुएटी को उन्होंने कहा कि इसके ऊपर में हमको विचार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्थानीय हमारे जो प्रभावित, एसिड प्रभावित लोगों की बात को हमने रखा, छिंदी टोला, बोरखेड़ा, सुजी, हिमजोरी, रिगवा टोला, उसके बारे में उनका जांच करा के 5 लोगों की कमेटी बनेगी। एक HCL का रहेगा, एक लोकल प्रतिनिधि में हम रहेंगे, और एक ग्राम सेवक रहेगा, और तहसीलदार रहेंगे, और पटवारी रहेगा। ये डिसाइड करेंगे कि किसका खेत कितना नुकसान और कितना एसिड पानी से प्रभावित है, उसके आधार पे उनका मुआवजा तैयार किया जाएगा। टोटल कितनी मांगों को लेकर के ठेका श्रमिक बैठे थे, कितने मजदूर बैठे थे, कब तक चलना है हड़ताल? नहीं, हड़ताल का समापन आज कर दिया गया। हमारी 12 मांगे थी, 12 मांगे में से उन्होंने 5 मांग जो है स्वीकार कर ली है, और जो मांग रूल में नहीं है, जैसे हमने 12 CL और 12 मेडिकल की बात की है, तो ये ठेका मजदूर के साथ में नहीं आता, ये उन्होंने कहा। और इसके अतिरिक्त जो ब्रेक है, ब्रेक क्यों बढ़ता है, इस बात को उन्होंने बोला। तो वो पीछे रास्ता से जो ये लोग भर्ती करते हैं, इसमें बहुत सारा रिश्वतखोरी चला करके, इस कारण से जब मैन पावर बढ़ जाती है तो जो पुराने लोग करते हैं उनकी हाजिरी को कम करके और उनको दिया जाता है। इस वजह से इसमें ब्रेक लगाने की बात किए हैं। तो इसके लिए हर डिपार्टमेंट वाइज कोई भी नया लड़का भर्ती आता है, जब मैन पावर पूरा है तो नया भर्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि रिटायर हो जाता है, जगह रिक्त हो जाती है, तो उसके जगह में दूसरी भर्ती की जाए। सर, आप किस मजदूर होंगे यहाँ पे टोटल मजदूर आज के तारीख में 1178 मजदूर कार्यरत हैं। सभी इसमें उपस्थित थे। और दूसरी बात जो है, MMPL और DCS जो कंपनी यहाँ काम कर रहे हैं, उन कंपनियों के जितने भी श्रमिक हैं, उन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ कैंटीन की सुविधा नहीं है, उनमें पेमेंट अनियमितता है। ये तमाम बातों को बैठ करके माइंस मैनेजर
मलाजखंड और उनके जीएम में से मिल करके यहीं पे उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सर, आपकी 7 मांगे पूरी नहीं हुई हैं या उन पर विचार विमर्श करने की बात कह रहे हैं, हाँ। तो इस पर आप क्या आगे भी कोई आंदोलन करेंगे या उसको फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे? जैसे उसमें उन्होंने जो सीएल और 12 मेडिकल की बात है जी, इसको तो टोटली खारिज कर दिया। ऑल इंडिया के अंदर में ठेका श्रमिकों को ये लागू नहीं होता, क्योंकि ये इस बात को आप भी इस बात से सहमत हैं? इस बात से मैं भी सहमत हूँ। जी जी। और बाकी की मांगों के लिए क्या करेंगे ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या आंदोलन आगे? नहीं, समय आने पे जी, यदि इन्होंने हमारे साथ छलावा किया तो पुनः हमारी मांग को लेकर के हम मैदान में फिर आएंगे और संघर्ष जारी रहेगा। ये सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है हमें कि मजदूरों से पैसा लिया जाता है पहले लगवाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त 1 लाख 2 लाख रुपए देके बैठे फिर भी मान्यता प्राप्त यूनियन जो है जिस प्रकार का हथकंडा चलाया है और रिश्वत दे करके 3,000 4,000 6,000 नहीं 5 लाख 4 लाख 5 लाख ले करके जो पीछे रास्ते से भर्ती करा रहे हैं बैकडोर से, इसके लिए हमने सख्त कदम उठा लिया है। जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी आज के बाद उस कौन अधिकारी है और वो किस आधार पे ले रहा है, जब आपके पास पूरा काम देने के लिए जो रेगुलर आ रहा है उस व्यक्ति के लिए जगह नहीं है, समय नहीं है, आपको 4 दिन का 5 दिन का ब्रेक देते हो तो फिर नया लेने की क्या जरूरत है? इससे पहले मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं सर, और ये सबूत अगर आपके पास है जी सर, 2-4 लड़के हैं मेरे वो पास तत्काल जानकारी दे करके सर, लेकिन बीच का आदमी पेमेंट लेते हैं, बाकी अधिकारी पेमेंट नहीं, ठीक है ना। एक आदमी यदि वो बीच का भी लेता है और वो पर्दे के पीछे है तो देने वाला तो सामने आ जाए। ये प्रूफ अगर हमारे सामने आ जाता है, मैं फौरन जबलपुर एंटी करप्शन ब्यूरो से बात करके और इसको मैं तुरंत इसको मैं कदम उठाऊंगा। शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।